المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود पाक पढ़ लीजिए सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातो सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैत सुन्नतल इतिकाफ। मेरे मोहतरम भाइयों, जब भी दाखिल मस्जिद हों याद फरमा कर नफली इतिकाफ की नीयत यानी नवैत सुन्नतल इतिकाफ ज़रूर फरमा लिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा जब तक मस्जिद में रहेंगे दूसरी इबादत के अलावा नफली इतिकाफ का सवाब भी नामहमाल में दर्ज होता रहेगा। हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी देखने को मिलती है कि जब कभी ख़त्म हो या साल सवाब की महफ़िल सजी हो या फिर महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो या दर्स कुरान हो तो हमारी एक तादाद है जो आगे आकर बैठने में आड़ महसूस करती है। आगे आकर बैठने में आड़ महसूस करते हैं तो कोशिश होती है ज़्यादातर पीछे बैठते हैं, फिर वो आगे वाली सफ़े खाली रह जाती हैं। तो पहले तो ये थोड़ा हालात करीब करीब कर ले, फिर मैं आपको इसकी मिसाल देकर समझाता हूँ। क्योंकि जो भी यहाँ आए हैं वो मेहमान हैं, तो मेहमान की इज़्ज़त ही करनी चाहिए। इनको हम कोई ऐसा जुमला तो नहीं बोलेंगे जिससे इनकी दिल आज़ारी हो। तो पहले ही मैं तकरीबन पौना घंटा लेट हूँ, तो फिर ऊपर से ऐसी बात करूँगा तो और काम खराब हो जाए। तो आजमाइश है थोड़ी सी, ये निधा मामला चलने वाला नहीं है आज, लेकिन अगर जिक्र बुजुर्गों का हो गया तो हो सकता है करम हो ही जाए। तो आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह करम हो ही जाएगा। तो अर्ज़ ये करनी कि असल में जब भी महफिल मिलाद में तशरीफ़ लाएँ या जुम्आ के लिए हाजिर होना, कोशिश किया करें पहले अगली सफ़े फिल हो जाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि पीछे से आने वालों के लिए भी आसानी हो जाती है बैठने में और माहौल भी ख़राब नहीं होता। और मज़ीद फ़ायदा ये होता है कि रहमत पहले आगे वाली सफ़ों वालों पर बरसती है। तो जिसको जितनी रहमत चाहिए हो, क्रिकेट मैच होता है ना, तो तमाशाइयों को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप सीटें आगे वाली लें। वो टिकट बुक कराते ही कहते हैं कि साड़ियाँ आगे वालियाँ रखें। समझे? वो टिकट बुक कराते ही कहते हैं साड़ियाँ आगे वाली, और जी आगे वालियाँ बुक हो गई हैं। और नहीं यार आगे ज़रा जी, क्यों? क्योंकि उनको क्रिकेट का शौक है, वो आगे बैठकर देखना पसंद करते हैं। तो यार हमें तो जिक्र रसूल का शौक होना चाहिए, हम भी आगे बैठकर सुनना पसंद करें। तो इसलिए इस बात का दिल में दुख होना चाहिए कि यार मुझे जगह वहाँ क्यों नहीं मिली, मैं आगे बैठ जाता हूँ आगे। तो बहरहाल अल्लाह करीम हमें इसका भी ज़ौक़ शौक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ ले एक मरतबा, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। महीना बड़ा प्यारा शुरू हो गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु विसाल खलीफा बिला फस्ल, अस्दक़ुस सादिकीन, इमामुल मुत्तकीन, जन्नत में दाखिल होने के लिए जिस शख्सियत को हर दरवाजे से पुकारा जा रहा है। हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रोज़ादारों के हवाले से फरमाया कि रोज़ादार बाबुर रेयान से जन्नत में दाखिल होगा। और एक रिवायत पाक में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को बता रहे थे कि जन्नत में दाखिल होने के मुख्तलिफ दरवाजे हैं। मुजाहिद को जिहाद वाला दरवाज़ा आवाज़ देगा कि मुजाहिद मेरे ज़रिए दाखिल हो जा। शहीद को शहादत वाला दरवाज़ा आवाज़ देगा। उलमा के लिए अलग से प्रोटोकॉल होगा, जनाब सही एक दरवाज़े से जा रहा है, रोज़ादार एक दरवाज़े से जा रहा है। इनके जन्नत में अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए
अलग अलग खूबियों के मालिक जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग दरवाज़ा है दाखिल होने का। जब हुजूर ने ये बात बयान फरमाई ना तो सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला बोल पड़े, अर्ज़ की आका कोई ऐसा दरवाज़ा भी होगा, कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसको हर दरवाजे से आवाज़ आ रही होगी हैं? बाबू डियान कहेगा रोज़ादारों मेरे ज़रिए जन्नत में दाखिल हो जाओ, सखावत का दरवाज़ा कहेगा सही हो मेरे ज़रिए जन्नत में दाखिल हो जाओ, शहादत का दरवाज़ा कहेगा शहीद हो मेरे ज़रिए जन्नत में दाखिल हो जाओ, मुजाहिद का दरवाज़ा कहेगा मुजाहिद हो मेरे ज़रिए दाखिल हो जाओ। सदीक़ अकबर कहते आका कोई ऐसा दरवाज़ा होगा, ऐसा बंदा होगा जिसको हर दरवाज़ा ही पुकार रहा हो। मैं अबू बकर मैं उम्मीद करता हूँ वो तुम ही होगे। और ये बात याद रखिए, उलमा ने लिखा है हुजूर जब लफ्ज़ उम्मीद फरमाते हैं इसका मतलब यकीन होता है। ये हमारे लिए ला अल्लाह का मतलब उम्मीद करता हूँ, हुजूर जब लफ्ज़ ला अल्लाह फरमाएं तो उसका मतलब होता है ए अबू बकर बिल यकीन वो तुम ही होगे। जन्नत का हर दरवाजे पुकार है। अबू बकर इधर से इनके जन्नत का दरवाज़ा इस बात को अपना एजाज समझेगा कि सदीक़ अकबर मेरे ज़रिए जन्नत में दाखिल हो जाए, और दूसरे दरवाज़ों को कहेगा कि जनाब मेरे ज़रिए दाखिल हो गए। इस मान पर इन कितनी अजीम शख्सियत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 17 नमाजें आपके पीछे अदा फरमाई। 17 नमाजें सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे हुजूर ने अदा की। एक रिवायत पाक सुबह मैं पढ़ रहा था, करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब आप मरजुल मौत यानी हुजूर का ज़ाहरी पर्दा फरमाने का वक्त करीब आया तो करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी तौर पर जो जिस्म पर कमज़ोरी के असलात ज़ाहिर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दे कि वो मेरे मुसल्ले पर आकर खड़ा हो जाए। अबू बकर को हुक्म दे दो मेरे मुसल्ले पर खड़ा हो जाए, लोगों का नमाज पढ़ाएं। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी कबीले की सुलह करवाने के लिए हुजूर कहीं तशरीफ ले गए और हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ में नहीं थे, उस वक्त सुलह करवाने गए थे कहीं बाहर किसी कबीले की। पीछे से नमाज का टाइम हो गया। जब नमाज का टाइम हुआ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, कहने लगे मैं अज़ान कहता हूँ, इकामत कहता हूँ, आप इमामत करवा देंगे? आप इमामत करवा देंगे? आपने कहा ठीक है मैं इमामत करवा देता हूँ। अब जब आपने ये बात की ना कि आप इमामत करवा देंगे तो हुआ ये कि सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इमामत के लिए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ कर दिया। आपको अर्ज़ किया मैं अज़ान कहता हूँ आप जमात करवा दे, क्योंकि हुजूर इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, आप कहीं तशरीफ ले गए। अच्छा जी, इमामत खड़ी होगी, जमात खड़ी होगी, सदीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पढ़ा, पीछे से हुजूर तशरीफ ले आए। पीछे से हुजूर तशरीफ ले आए। उनको आजकल का ना कहना कितने लिखिया अगर हुजूर आ जानते नमाज विच इंज करना, कोई कह सकता था? सहाबा को किसने ये वाले अदाब सिखाए थे? उन्होंने ये वाला रास्ता कहां से इख्तियार फरमाया? कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएगा तो करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जमात में पीछे खड़े हो गए। सहाबा किराम ने जब देखा कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं, उन्होंने अपनी सफ़ों को खोलना शुरू किया, सफ़ों को खोलना शुरू किया कि हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। आप अंदाजा करें, बंदा कहता काश कि मैं भी उस सफ में कहीं खड़ा होता, मुझे भी ये सादत मिलती कि मैं भी देख लेता। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, फर्ज नमाज हो रही है, सिद्दीक़ अकबर इमामत कर रहे हैं, सहाबा ने सफ़ों को खोलना शुरू किया और हुजूर एक एक सफ करके आगे आते जा रहे हैं, एक एक सफ करके आगे जा रहे हैं। सहाबा कराम ने तस्फीक कहते हैं बाएं हाथ की पुश्त पर दाएं हाथ की हथेली को मारना, इस तरह करना, इसको तस्फीक कहते हैं। सहाबा कराम ने तस्फीक शुरू कर दी और इसका मतलब यह था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को आगाह करें कि हुजूर आ गए हैं, कोई अहम काम हो गया। हुजूर तशरीफ,
सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े ही मगन होकर खुशू हुजू के साथ नमाज पढ़ते थे। अब आप अपनी मौज में नमाज पढ़े हैं, तो जब सहाबा कराम ने मुबालगा किया है तस्फीक में, जोरदार आवाज आई, तो सिद्दीक़ अकबर ने तवज्जो की। अब यहां पर मैं देख रहा था कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह यानी कि सफ़ों में सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को देख लिया। अब सवाल ये है कि इमाम तो आगे इमामत करवा रहा था, सफ़ों में कैसे देख रहा है? और अगर इमाम कसदन नमाज में यूं करके पीछे देखेगा तो नमाज टूट जाएगी। लेकिन कहा ये आम इमाम आम रूटीन की नमाज में देखेगा किसी काम के लिए तो नमाज टूट जाएगी, लेकिन इमामुल अंबिया को देखने के लिए जब चेहरा फेरेगा फरमाया नमाज टूटेगी नहीं, पहले से ज्यादा कभी हो जाएगी। क्यों बोला? अब काबे के काबा आ चुके हैं, काबे के हाजी हो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब हुजूर तशरीफ ले आए, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर को देख लिया। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम हम नमाज में ऐसे करें तो नमाज टूट जाती है, लेकिन उधर अंदाज किया है, सहाबा सफ़े खोलते जा रहे हैं, हुजूर तशरीफ लाते जा रहे हैं। जब अगली सफ़े आए ना, सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को जब देखा ना, तो साथ ही मुसल्ला छोड़कर पीछे की तरफ आ गए, मुसल्ला छोड़कर पीछे की तरफ आ रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह खड़े रहने का इशारा कर दिया। सिद्दीक़ अकबर को हुजूर ने नमाज में इशारा किया कि आप खड़े रहें, कुर्बान जाइए। इस वक्त सवाल ये है, सिद्दीक़ अकबर की तवज्जो हुजूर की तरफ नहीं हो गई थी सारी, और तमाम सहाबा का ख्याल रसूलुल्लाह की जात की तरफ नहीं हो गया था। समझे बात को? और ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। कौन सी किताब की? जोर से बोले थे, बुखारी शरीफ की। क्योंकि कई लोगों को मसला यही है कि नहीं ले आओ बुखारी शरीफ, तो ये बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान की हदीस पाक है, हदीस नंबर 684 जिल्द नंबर 1 में। तो मैं बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हुजूर तशरीफ ले आए, सहाबा सफे छोड़े तस्वीर कर रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर ने आवाज सुनी, पीछे हुजूर को देखा, मुसल्ला छोड़कर पीछे आने लगे। हुजूर ने इशारा किया, मैं नमाज मुकम्मल करवाओ, इशारा कर दिया। लेकिन सिद्दीक़ अकबर का इसकी इजाजत नहीं दे रहा था, इसकी इजाजत नहीं दे रहा था कि हुजूर पीछे हो और अबू बकर आगे खड़ा हो जाए, आप पीछे आगे। जब पीछे आए तो हुजूर जो पीछे से तशरीफ लाते लाते हुजूर मुसल्ला इमामत पर खड़े हो। ना नमाज दोबारा पढ़ाई गई, ना नमाज टूटी, ना कोई फर्क आया, बल्कि सहाबा की सहाबियत पर पक्की मोहर लगा दी गई कि सच्चे गुलाम है रसूलुल्लाह के, सच्चे गुलाम है। अब हुआ ये कि जब जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे खड़े हुए ना, हुजूर ने नमाज मुकम्मल करवा दी। नमाज मुकम्मल करवाने के बाद सिद्दीक़ अकबर से पूछा, ए अबू बकर तुम पीछे क्यों आ गए? मैंने जब कहा तो था कि नमाज मुकम्मल करवा दो, तुम पीछे क्यों आ गए? जुमले सुनिएगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कहाफा के बेटे की ये मिजाज कि इमामुल अंबिया पीछे खड़े हो, ये मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो जाए। आका मैं ये नहीं जुर्रत कर सकता, आका मैं ये नहीं कर सकता, आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया याद रखो जब नमाज में इस तरह का कोई मामला पेश आ जाए तो तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहा करो। क्या कहा करो? सुबहान अल्लाह। नमाज में कोई ऐसा मामला हो जाए तो सुबहान अल्लाह कहा करो। तस्फीक जो है ये औरतों के लिए है, मर्दों को हुक्म है वो सुबहान अल्लाह कहे। बस यहाँ पर हुजूर ने मसला बयान फरमा दिया और दो बातें हमें मजीद समझ आ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ये भी तो फरमा सकते थे, ऐ मेरे सहाबा रब की इबादत कर रहे थे, मेरी तरफ क्यों तवज्जो कर ली? फरमा सकते थे, लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया, क्योंकि बाहुदा का यही है, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं था वहां नहीं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया
बल्कि तरीका बता दिया, फरमाया अगू इंज दा काम हो जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया। हाँ सुभान अल्लाह कह देगा। और औरतों के लिए, चूंकि औरत को आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं, उसके लिए कि वो यूं करके तस्बीह कर ले। पहले जमाने में औरतें मस्जिद में आया करती थी। बहरहाल कितनी मजे की हदीस पाक है और कितने निकात है। सिरात मुस्तकीम किताब में है, सिरात मुस्तकीम इलल जहीम, ये अगला जुज़ में अपनी तरफ से डाला है वैसे, इलल जहीम वाला ये किताब है, इस्माइल देलवी ने लिखी है। और उस किताब के सफ़ा नंबर 97 है मेरे पास घर में, तो आम नुस्खे में भी होगा। उसके अंदर उन्होंने जिन लोगों को हम कहते हैं जनाब आंदियो एहनवान दियो, भी तो अल्लाह ताला दा जिक्र ही कर देना, एहनवान दियो इजाजत दे दो कोई गल, उन लोगों के ये बुजुर्ग है उनका इस्माइल देली, उसने उस किताब में लिखा है कि नमाज में रसूलुल्लाह के ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। नमाज में रसूलुल्लाह के ख्याल आ जाए तो माज़अल्लाह नमाज टूट जाती है। मैंने एक बंदे से कहा, मैं कि यार तुझे की कर दे जनाब, ये कोई तरीका है आप लोगों का? कहता है नहीं जी, आपने सियाको सबाक पढ़ना था। आगे पीछे क्या बात हो रही थी? मैं क्या सियाको सबाक भी पढ़ के आया जनाब। कहता क्या लिखा हुआ है? मैं क्या उधर लिखा हुआ था, यानी आगे पीछे लिखा हुआ था अगर एक रकत में ख्याल आया रसूलुल्लाह का तो 4 रकते कफारा अदा करो, और 4 में आया तो 16 रकते पढ़ो। मैं कि यार इतना बुग़्ज़ रसूलुल्लाह से, इतना बुग़्ज़ रसूलुल्लाह से, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं, तेरा हुजूर के खाते हैं हुजूर के गुलामों से उलझे, और करे मुस्तफ़ा की इहानतें, खुले बंदों इस पे ये जुर्रतें, और ऊपर से कहता है मैं मोहम्मदी हूँ। हम कहे क्या नहीं हूँ मैं मोहम्मदी, आला हज़रत कहते अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, तू मोहम्मदी नहीं है। समझ आई? तो ऐसी बातें। अब मुझे बताएं, जब सहाबा कराम ने नमाज अदा करते हुए हुजूर को देख लिया, हुजूर के लिए सफ़े छोड़ी, सिद्दीक़ अकबर देख रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, ख्याल नहीं आया होगा? ख्याल नहीं आया होगा? जब ख्याल आया और इधर जात का ख्याल नहीं, उधर जाते मुस्तफ़ा जलवागर हो चुकी है, जाते मुस्तफ़ा आ चुकी। ख्याल तो हमें नमाज में वैसे ही बड़े आते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन जाते मुस्तफ़ा का अदब कर रहे हैं साहबा। किसी की नमाज टूटने का हुक्म नहीं दिया गया, नमाजें पूरी हो गई हैं। तो ये है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला हो। फिर एक और बात आपके सामने रखूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरदुल मौत ने जब शिद्दत इख्तियार की, इस वक्त मुसलमानों की एक जमात के साथ मैं मौजूद था। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज के लिए अजान दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाओ और किसी से नमाज पढ़ाने के लिए कह दो। बात समझने वाली है, जाओ और किसी से कह दो कि नमाज पढ़ा। कोई बंदा हाथ तो नहीं किया, जाओ और किसी से कह दो। अब हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं आया, मैं बाहर आया तो मैंने लोगों में हजरत सैयदना फारूक आजम को मौजूद पाया, अलबत्ता सिद्दीक़ अकबर वहां मौजूद नहीं थे। मैंने फारूक आजम से कह दिया कि उठिए और आप नमाज बढ़ा दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी को कह दो, तबीयत नासाज है तो मैं किसी को कह दो। आप कहते हैं सिद्दीक़ अकबर मौजूद नहीं थे, मैंने फारूक आजम को कह दिया। जुमलों पर गौर कीजिएगा जरा। उन्होंने उठकर नमाज की इमामत शुरू की, अभी तकबीर तहरीमा कही थी। आप लोगों में से किस किस ने मदीना देखा, जरा हाथ रहिएगा। अल्लाह हम सबको दिखा दे, अल्लाह हम सबको दिखा दे, बार बार दिखा दे। जो रोज़ातुल जन्नह है ना, जहां पर मस्जिद का सेहन था पहले, वहां पर जब सलाम फेर दिए तो इस तरह हुजूर की सुनहरी जालियां, इस तरफ जालियां हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम का जो सरे पाक है ना वो इस तरफ है, और किबला शरीफ इस तरफ है। तो अब जब हुजूर हुजरा में थे, इमामत करवाने वाला सामने, बाहर से आवाज अंदर आती थी। जब फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकबीर तहरीमा कही तो आपकी आवाज तबान ज्यादा ऊंची थी, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सुन ली, फौरन आवाज सुनी और पहचान गई ये आवाज उमर की है, अबू बकर की नहीं है। ये आवाज उमर की है, अबू बकर की नहीं है। सुनते ही रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर कहां है,
अबू बकर कहाँ है? यानी हुजूर ने ये फैसला फरमा दिया हुआ था कि मेरे बाद अगर इमामत देनी है, अगर खिलाफत देनी है, तो वो पहला नंबर अबू बकर का है। पहला नंबर अबू बकर का है। हुजूर में अबू बकर कहाँ है? अबू बकर के अलावा और कोई इमामत करवा रहा है? हुजूर ने फरमाया अबू बकर के अलावा कोई और इमामत करवाए, ये बात ना अल्लाह को मंजूर है और ना ही मोमिनों को मंजूर है। इनके ना रब को मंजूर है कि अबू बकर के होते हुए कोई और मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो जाए, और ना मोमिनीन को ये बात मंजूर है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को बुलाया। जब वो आए तो नमाज पढ़ाई जा चुकी थी। इसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही लोगों की इमामत करवाई। इनके उससे अगली नमाजों में सिद्दीक़ अकबर ने इमामत करवाई। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़मआ कहते हैं मुझसे फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया अफसोस है अब्दुल्ला तुम पर, अब्दुल्ला तुम पर अफसोस हुआ मुझे कि मेरे साथ तुमने क्या कर दिया है। ये हुजूर नहीं चाहते थे कि मैं मुसल्ला इमामत पर खड़ा हूं और तुमने मुझे खड़ा कर दिया। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह ने कोई बंदा हाथ नहीं था किया, रसूलुल्लाह ने कोई बंदा हाथ नहीं था किया। लिहाजा मैं बाहर आया तो मैं भी सिद्दीक़ अकबर को तलाश कर रहा था। जब वो मुझे ना मिले तो मैंने उनके बाद ज्यादा हकदार आपको जाना। यानी सहाबा किराम को भी पता था कि जब सिद्दीक़ अकबर ना होंगे फिर फ़ारूक़ आज़म की इमामत है, वगरना उनका पहला नंबर है, इनका दूसरा नंबर है। तो इसलिए ये बात इस पूरी हदीस में जो समझने वाली है, हुजूर ने फरमाया ना अल्लाह को पसंद है ना मोमिनों को मंजूर है कि अबू बकर के होते हुए कोई और मुसल्ले पर खड़ा हो जाए, कोई और इमाम बन जाए, ये मंजूर नहीं। मैं कहता हूँ हुजूर ने जिन मोमिनों के बारे में फरमाया उनको तो वाकई मंजूर नहीं थी, लेकिन कई मोमिन आजकल अपने आप कह देंगे उन्होंने सिद्दीक़ अकबर मंजूर नहीं, उनको सिद्दीक़ अकबर मंजूर नहीं, वो अभी तक खिलाफत के मसले से बाहर ही नहीं निकले। आप लोग अपने आप को मोमिनीन नहीं कहते हैं, थोड़ी की है, आप लोग नहीं मोमिन कहते हैं। एक गिरोह है वो कहते ही अपने आप को मोमिन है जी, मोमिन पढ़ा थे आ जान ते मोमिन पहना मोमिना पहना थे आ जान ते मोमिन मोमिना पे जो मर्जी करते रहन, सारी मोमिना मुंह खुला छड़ के बेपर्दगी कर दिया रहन। सईदा ज़ैनब का वो बेअदब करती अपना अहकामात जो शरीयत के उनको पस पस डालती रहे तो फिर भी मोमिन जनाब वो मुंह मोमिना तक करतूत काफड़। हुजूर ने हमारे मोमिनों को ये बात मंजूर नहीं कि सिद्दीक़ अकबर के अलावा कोई और मुसल्ले पर खड़ा हो जाए, लेकिन आजकल मोमिन कहलाने वालों को ये बात मंजूर नहीं कि सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पर खड़े हो जाए। पता चला मोमिन फिर वही करार पाएगा जिसको रसूलुल्लाह ने मोमिन कहा है, समझे, सिद्दीक़ अकबर से प्यार करने वाला। इसी तरह मजीद हदीस पाक सुने आपके सामने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 रबीउल अव्वल जुम्मा की रात को दो आलम के मालिक मुख्तार मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ुल वफ़ात ने शिद्दत इख्तियार कर ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसके बायस 3 बार गशी तारी हुई। इस वजह से नमाज इशा के लिए तशरीफ ना ला सके और इरशाद फरमाया। अच्छा आपको पते की बात बता दूं, ये वाला इरशाद हुजूर ने मौला अली से फरमाया था। किन से फरमाया था? हाँ, अगला महीना मौला अली था जी इंशाल्लाह। हाँ, अगला महीना मौला अली का इंशाल्लाह। तो ये इरशाद मौला अली से फरमाया मुड़ू अबा बकरीन, क्या मुड़ू अबा बकरीन ऐ युसल्ली बिन नास, अली अबू बकर को हुक्म दे दो कि मुसल्ले पर खड़े हो जाए। हुजूर ने सारी कैफियत को देख लिया और मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि अबू बकर को हुक्म दे दो कि मुसल्ले पर खड़े हो जाए, यानी मुसल्ला इमामत पर खड़े हो जाए। अब हजरत अली को ही क्यों कहा? हजरत अली को ये क्यों नहीं फरमाया
कि अली जाओ लोगों को नमाज पढ़ा दो, मेरे बाद खलीफा तुम होगे। मौला अली को ये क्यों नहीं फरमाया कि मैंने कहा था मन कुंतुम मौला फहाज अली मौला, लिहाजा अली इसका मतलब ये था कि मेरे बाद खलीफा तुम होगे, लिहाजा मुसल्ले पर तुम खड़े हो जाओ। मौला अली से ये क्यों नहीं फरमाया कि ए अली मैंने कहा था अली तुम दुनिया में मेरे भाई हो, आखिरत में मेरे भाई हो, लिहाजा मुसल्ले पर तुम खड़े हो जाओ। मौला अली से ये क्यों नहीं फरमाया कि ए अली मैंने कहा था तुम्हारी मिसाल मेरे बाद ऐसे ही है जैसे हजरत मूसा के बाद हजरत हारून की है, लेकिन सुन लो मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये सारी बातें होने के बावजूद हुजूर ने ये नहीं फरमाया अली ये सारी शानें तुम्हारी है, लिहाजा जाकर मुसल्ले पर खड़े हो जाओ। कहा अली सारी शानें हैं, सारी बरकतें हैं, लेकिन मुसल्ला इमामत पर अबू बकर को खड़ा कर देगा। मुसल्ला इमामत पर अबू बकर को खड़ा कर देगा। मौला अली को भेजकर बता दिया कि क़यामत तक आने वाले वो लोग जो मौला अली के नाम को कारोबार के लिए सामने रखकर कारोबार करेंगे और मौला अली की जात को सामने रखकर सहाबा को गालियां देंगे, सिद्दीक़ अकबर पर भौंकेंगे, फारूक आज़म पर भौंकेंगे, उस्मान गनी पर भौंकेंगे। मैं उन लोगों को पता चल जाए कि रसूलुल्लाह ने जब मुसल्ला इमामत अता करना था, अपने बाद नायब मुकर्रर करना था, इन्हीं मौला अली से फरमाया था अबू बकर को हुक्म दे दो कि मेरे मुसल्ले उड़ाकर खड़ा हो। फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया, आपसे पूछा गया आपने सिद्दीक़ अकबर की बैत क्यों की, आपने बैत क्यों की? चूंकि आजकल के जमाने में मौला अली का नाम लेने वाले बैत को मानते ही नहीं है। आपने क्यों की? तो मौला अली ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह ने उनको दीन के मामले में हमारा इमाम बना दिया, दीन में मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, जब रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को दीन में हमारा इमाम बना दिया, तो फिर हम दुनियावी कामों में अपने इमाम क्यों ना मान लेते? इसलिए मैंने उनके हाथ में बाहुशी बैत की है। यार अभी भी लोगों को समझ नहीं आएगी, मौला अली बाहुशी बैत करे और मौला अली का नाम लेने वाला सिद्दीक़ अकबर का नाम सुनकर परेशानी में मुबतला हो जाए। आजकल पता क्या नुकसान हुआ है? दरअसल हमें नुकसान दिया ज्यादातर उन खतीबों ने जिनका ताल्लुक वास्ता शरीयत के साथ पूरी तरह नहीं था, बस वो खतीब बन गए। उनको कमजोर पाकर ना, उन लोगों ने कमजोर देखकर, उनके मामलात को कमजोर देखकर उन्होंने देखा एंगन पैसे नहीं भोखे, लिहाजा जो आ जाना किसी प्रोग्राम एंग ते आंदी पैसा इन्ना सुट दो कि ए होर किसी की गल ही ना कर। हम चेक कर चुके हैं इन बातों को। किसी इलाके में चले जाए ना तो साडा ध्यान लोगों की जेबा वाल नहीं हुंदा, साडा ध्यान लोगों के कोठियां वाल हुंदा, समझे? हमारा ध्यान लोगों की छतों पर होता है। जी वो कैसे, वो क्यों? छतों पर इसलिए होता है कि पता चले कि इस इलाके में किस कैटेगरी के लोग हैं, झंडे कौन से लगे हुए हैं, झंडे सिद्दीक़ अकबर वाले लगे हुए हैं या फिर काले झंडे लगे हुए हैं, उन वाले कौन से झंडे लगे हैं? वो सफेद दिल वाले कितने हैं, काले दिल वाले कितने हैं, फिर अंदर जाते ही पता चल जाता है। फिर सानू भी अल्लाह ताला शुक्र है 15 साल हो गए ने हताबत कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर थोड़ी सी रमज छेड़ना तो भी जानते हैं, फिर छेड़ के वेख लेदा, थोड़ा जा जिक्र सिद्दीक़ अकबर का करीदा, नाल ही चुप फारूक आज़म का करीदा, बिल्कुल ही चुप, क्योंकि फारूक आज़म ने नाम तो शैतान ऊंजी दड़ता है, शैतान वैसे ही भागता है, आपके नाम से भागता है। हाँ वजीफा है, अगर किसी को शैतान तंग करता है तो यहाँ पर या उमर लिखकर सो जाए, शैतान तंग करना छोड़ दे, वजीफा है। जिस गली से फारूक आज़म गुजरते थे शैतान रास्ते बदल जाता था, तो वो उनका जिक्र करके चेक करते हैं। फिर जो देखिए मुंह लत गए, फिर उस्मान गनी का करीदा, फिर और लत गए, फिर जो मौला अली का करीदा है, नाल कहते वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, नाल ही पता चल जाता जनाब ऐथे किस कैटेगरी के लोग हैं, कौन सी का। और जनाब वाह वाह तो सिद्दीक़ अकबर के नाम पर भी बनती है, वाह ये वाह वाह इसलिए बनती है कि सिद्दीक़ अकबर वो जात है
कि जिन्होंने सारा सामान हुजूर के लिए पेश किया, दीन के लिए पेश किया, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आकर पूछा कि या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात पूछता है, अबू बकर से पूछो अपने रब से राजी हो ना। आप समझे? वाह, तो फिर यहां बनती थी। सदीक अकबर वो ज़ात है जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया इस्लाम ने हर एक का कर्ज चुका दिया है, सदीक का कर्ज रब्बे कायनात क़यामत वाले दिन चुकाएगा। सदीक अकबर वो ज़ात है जिनके बारे में फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला कहते थे कि सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला की 2 हाथ नेकियां, एक दिन की नेकी और एक रात की नेकी, इन दोनों नेकियों में से कोई एक नेकी मुझे दे दे, उम्र की सारी जिंदगी की नेकियां ले ले। फरमाते हैं मैं फिर भी बड़ा खुश हो जाऊंगा। कहा वो 2 नेकियां कौन सी है? कहते हैं रात की नेकी वो जब सदीक अकबर गार्ड में थे, जब रसूलुल्लाह के साथ गार्ड में थे। कहा दिन की नेकी कौन सी? कहने लगे जब रसूलुल्लाह पर्दा फरमा गए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने मनसबत खिलाफत को संभाल लिया और मुसलमा कज़ाब ने जब नबूवत का झूठा दावा कर दिया तो सबसे पहले उसके खिलाफ जो अलम जिहाद बुलंद किया था वो बुलंद करने वाली ज़ात सदीक अकबर की थी और उसका सर कलम करने वाले हजरत वाशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहा सदीक अकबर का मुजाहिदीन खत्म नबूवत के इमामों में नाम आता है, इमामों में नाम आता है। कहा ये वाली नेकी या गाड़ वाली नेकी, इनमें से एक दे दे, उम्र की सारी जिंदगी की नेकियां ले ले, ये मुझे कबूल है। ये सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आज यकीन जाने आपको एक पक्की बात बताने लगा, जब भी आपको खत्म नबूवत पर पहरा देते नजर आएंगे लोग, खत्म नबूवत पर पहरा देते नजर आएंगे, आपको या रसूलुल्लाह कहने वाले आशिकान रसूल नजर आएंगे। नहीं यकीन तो तारीख उठा कर देखें। और क्या वजह है वो भी मैं बताता हूँ। वजह ये है कि या रसूलुल्लाह कहने वालों के हिस्से में ही ये क्यों आया। ये मनसब खत्म नबूवत पर पहरा देना, अकीदे खत्म नबूवत पर गुफ्तगू करना और खुल खलाकर बयान करना, कहा ये या रसूलुल्लाह कहने वालों के हिस्से में ही क्यों आया। जनाब आप गौर कीजिएगा, जब जंगे यमामा हुई सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला को लश्कर का सिपा बनाकर भेजा और मुसलमान कज़ाब के खिलाफ खत्म नबूवत के हवाले से नामूस मुस्तफा पर जंग हो रही है। मुसलमानों की तादाद कम होने की वजह से मुसलमानों को जो है शिकस्त का सामना होने लगा। कोई ऐसी कैफियत बन गई जब हद लिखा गया सदीक अकबर को कि अब क्या करें। बल्कि मसला ये हो गया था, चूंकि वो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के मुनकर थे, वो कलिमा भी पढ़ते थे, अल्लाह का रब का कलिमा भी पढ़ते थे, अल्लाह अकबर भी कहते थे। अब सदीक अकबर ने सहाबा को भेजा, सहाबा कराम को भेजा, तो उस जंग में वो भी अल्लाह अकबर कह रहे थे आगे वाले, और सहाबा भी अल्लाह अकबर कह रहे, सहाबा भी अल्लाह अकबर कह रहे, वो भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं। सहाबा परेशान हो कि अल्लाह का नाम लेने वालों की गर्दनें कैसे उतारे। उनका मसला रब की जात का नहीं था, उनका मसला खत्म नबूवत का था। वो रसूलुल्लाह के बाद नबी को मुमकिन जानते थे, उन्होंने नबी कर लिया था, तो वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, दोनों इतना पढ़े हैं। अब पता कैसे चले कि मुसलमान कौन है और मुर्तद कौन है, छोड़ना किसको है और तोड़ना किसको है वो बसाना किसको है, उड़ाना किसको है। मसला बढ़ गया। अब जब ये मसला सदीक अकबर की बारगाह में गया, सदीक अकबर ने फैसला कुन बात कर दी। आप कहने लगे तुम पुकारो या मोहम्मद आहू या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद आहू या रसूल अल्लाह। सदीक अकबर ने फरमाया कि इस जंग में जो बंदा या रसूल अल्लाह कहे उसे छोड़ दो, और जो या रसूल अल्लाह ना कहे उसकी गर्दन को उड़ा दे। ये वजह है कि आज तक या रसूल अल्लाह कहने वाले खत्म नबूवत पर पहरा दे रहे हैं। ये वजह है, समझे बात को। और फिर एक और बात बताता चलो, एक और बात को समझिएगा। अच्छा वैसे मुझसे वैसे भी बात नहीं थी हो रही है, पता नहीं कैसे हो रही है, अल्लाह की तरफ से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये उधर से ही हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मजीद सुने, या रसूल अल्लाह कहने वालों में मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुजाहिद खत्म नबूवत, सैयदी आला हजरत
इमाम अहले सुन्नत मुजाहिद ख़त्म नबूवत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजाहिद ख़त्म नबूवत, खादम हुसैन रिजवी साहब मुजाहिद ख़त्म नबूवत, कहा गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब मुजाहिद ख़त्म नबूवत। आप लिस्ट खोल कर देखे, पीर मेहर अली शाह साहब मुजाहिद ख़त्म नबूवत, कहा लिस्ट खोल कर देखे मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत में आपको सुन्नियों के चेहरे नजर आएंगे, सुन्नियों के चेहरे नजर आएंगे। वजह ये है कि इनको फैजान सिद्दीक़ अकबर से मिला हुआ है, फैजान सिद्दीक़ अकबर से मिला हुआ है। नक्शबंदी सिलसिला सारा है ही फैजान सिद्दीक़ अकबर का, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हर उस सिलसिले का अदब करते हैं जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह से जुड़ जाएगा। हम हर उस सिलसिले का अदब करते हैं जिसका ताल्लुक वास्ता प्यार का रसूलुल्लाह के साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए कहा कि अब ये लोग जिनको सिद्दीक़ अकबर से परेशानी है, इनमें आपको मुजाहिद ख़त्म नबूवत ता सुबह क़यामत नजर नहीं आने लगा। और कहने ना कहीं बंद कमरे च बह कहने क़यामत तक चैलेंज है, तो फिर बाद चैलेंज नठ भी जाते हैं, लेकिन फकीर अल्लाह के फजल करम से भागेगा नहीं। क़यामत तक के लिए चैलेंज है मुजाहिद ख़त्म नबूवत, मुजाहिद ख़त्म नबूवत। कोई उन लोगों में नजर नहीं आएगा जो सिद्दीक़ अकबर को गालियां देते हैं, कोई नजर नहीं आएगा क़यामत तक के लिए। उसकी वजह ये है, वजह बड़ी तवज्जो से समझिएगा, मैं मिसाल देकर समझाता हूं। दाता साहब का फैजान लेना हो तो दाता साहब का अदब करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? है अदब करना पड़ेगा। जरा आस्था बोलिए तो बार वास्ता टूट जाए लोगों ने। अदब करना पड़ेगा ना। दाता साहब का फैजान लेंगे, इमाम अली उल हक शहीद रहमतुल्लाह का फैजान लेंगे, अदब करना पड़ेगा, इनके नजरियात को अपनाना पड़ेगा, इनकी फिक्र को आगे फैलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कहा जिसने सिद्दीक़ अकबर का अदब नहीं किया, जिसने सिद्दीक़ अकबर का अदब नहीं किया, वो अकीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देना, ये सिद्दीक़ अकबर का फैजान होता है। जिसने अदब नहीं करता उसको फैजान नहीं मिलना। और क़यामत तक के लिए रसूलुल्लाह के वो गुलाम जो सिद्दीक़ अकबर से प्यार करते हैं, फारूक आज़म से प्यार करते हैं, उस्मान गनी से प्यार करते हैं, मौला अली से भी प्यार करते हैं, क़यामत तक के लिए मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत यह आपको नजर आए। कैसे कुरान की नस की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने चमकते हुए चेहरों को पसंद कर लिया है, चमकते हुए चेहरों को पसंद कर लिया है। और एक और बात बताऊं आपको, एक मिसाल समझा देता हूं, क्योंकि हमारा नजरिया जो है ना, ये इल्जाम तराशी वाला नहीं होता। हम फिरका वारियत पर लानत भेजते हैं, फिरका वारियत पर लानत भेजते हैं, लेकिन जब गलतियां हो रही हो अपनों से तो उनको समझा तो सकते हैं या नहीं? क्या ख्याल है? अपनों से गलतियां हो रही हो, एक बच्चा है, उसको बंदा कहता है जनाब मैं इस बच्चे को देखा है कि ये गलत लड़कों में बैठ रहा है, इसकी सोहबत अच्छी नहीं है, ना उसने सिगरेट पिया, ना उसने चर्स पी, ना उसने अफीम पी, ना उसने शराब पी, ना उसने कोई पिस्तौल चलाई, ना कोई डाका डाला, बस देखा है कि बच्चा गलत लड़कों में बैठता है, गलत लड़कों में बैठता है। बाप बच्चे को उसी वक्त मना करता है, जो उसका खैर होता है उसी वक्त मना करता है, बेटा तुम इन लोगों में ना बैठना, क्योंकि इनके पास बैठने से स्टेप बाय स्टेप आगे चलोगे, फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। इसी तरह फरमाया मैं तो आलिम नहीं, अल्लाह करे हम तालिब इल्म अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, क्योंकि जब तक बंदा तालिब इल्म रहता है कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है, सीखते रहता है। आलिम बन जाए फिर बंदा कहना होगा आलिम बन गया हूँ, बड़ा कुछ सीख ले, तो मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ सीखता रहे बंदा। तो अल्लाह हमें तालिब इल्म में कबूल कर ले। वैसे उलमा जो होते हैं ये अवाम के उस्ताद होते हैं, और उस्ताद रूहानी बाप की हैसियत रखता है, इसीलिए उलमा की जिम्मेदारी है कि वो समझाएं। अब हमारे हतमों पर भी बाज़ लोग ये मसले की नवैयत को समझिएगा, फिर इंशाल्लाह। मैंने पहले कह दिया मैं किसी की ज़ात पर कीचड़ नहीं उछालने लगा, जो है मसला वो समझाने लगा हम, और बड़े सादे अंदाज से। हमारे हतमों में बाज़ लोग दुआ करे होते हैं, या अल्लाह 12 इमाम 14 मासूमों को पेश करते हैं, 12 इमाम 14 मासूम। मेरे भाइयों ये अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ है, ये बात अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ है। अजीब वो क्यों? दरअसल ये बात भी ख़त्म नबूवत पर डाका है, ये अकीदा रखना भी ख़त्म नबूवत पर डाका है। अजीब वो कैसे? वो इस तरह मिसाल देकर समझाता हूं। हमारे नज़दीक फरिश्ते और नबी मासूम होते हैं,
और मासूम का मतलब ये होता है वो जात जिससे गुनाह हो ही नहीं सकता, वो जात जिससे गुनाह हो ही नहीं सकता, उसको कहते हैं मासूम। उसको क्या कहते हैं? मासूम। हमारे यहाँ होता है छोटे बच्चों को कहते हैं मासूम बच्चा है ये वो, तो बच्चों को मासूम नहीं कह सकते क्योंकि गुनाह इनसे होते हैं लेकिन इनके लिखे नहीं जाते, इनको माफी होती है, इसलिए बच्चों को मासूम नहीं कहना चाहिए। बहरहाल वो बाज लोगों का वैसे ही नाम होता है मासूम, तो वो नाम की हद तक वो तो कोई मसला नहीं, एक रूटीन है, लेकिन मासूम का जो अकीदा है उसको समझाने लगा। वो जात जिससे गुनाह हो ही नहीं सकता। अब नबी और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं। हाँ, ये जो इमाम हैं अहले बैत अतहार में से हो, सहाबा कराम में से हो, या आज के अल्लाह के वली हो, इनको मासूम नहीं, इनको कहेंगे ये महफूज है। क्या है? महफूज है। महफूज है मतलब कि अल्लाह गुनाह को इनके करीब नहीं जाने देता, इनको बचाए रखता है। अल्लाह का इन लोगों पर इतना खास फजल है, और ये भी बड़ी आला डिग्री है, बड़ी आला डिग्री है कि एक बंदे पर अल्लाह का इतना फजल है कि गुनाह के करीब भी बंदा नहीं जाता। बड़ी आला डिग्री है। तो ये लोग महफूज हैं। अब मासूम और महफूज का मतलब समझ आ गया। अकीदा जो बनाया गया है ना, 12 इमाम 14 मासूम, इन 12 इमामों में वो कौन से इमाम डालते हैं और 14 मासूमों में कौन से मासूम डालते हैं। कुछ लोग हैं उनके ज़हन में ये बात होती है, तो मसले को समझना। 12 इमाम में वो कहते हैं जनाब मौला अली, इमामत शुरू कहाँ से की, और हम क्या कहते हैं इमामुल अंबिया हैं, हम इमामुल अंबिया से इमामत शुरू कर रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं, इमामत शुरू ही मौला अली से हुई। पहले 3 का नाम क्यों नहीं लेते? जिनको रसूलुल्लाह, आपके सामने हदीस पढ़ी है, जिनको रसूलुल्लाह फरमा गए मुरू अबा बकरी ऐ युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को इमाम बना दिया जाए। हुजूर फरमा गए, मौला अली ने जाकर कहा कि हुजूर हमारे इमाम बन जाए। मौला अली ने बैत भी कर ली। इनकी इमामत को क्यों नहीं माना गया? फिर दूसरे नंबर पर फारूक आजम की इमामत को छोड़ दिया, फिर उस्मान गनी की इमामत को छोड़ दिया। इन तीनों को हज़फ करने के बाद फिर शुरू हुए पहले इमाम उनके नज़दीक मौला अली, दूसरे इमाम इमाम हसन मुस्तफा, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम मूसा काजिम, इमाम बाकिर, इमाम जाफर, इमाम अली, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम महदी रदिल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन तक। ठीक है ना? वो कहते हैं इमामत सिर्फ यहां रहेगी, इनकी औलाद में इमामत इसके अलावा कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। और ये 12 इमाम है। और 2 मासूम कौन से हैं? सैयदा फातिमा ज़हरा रदिल्लाहु ताला अन्हा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप मुझे बताएं ईमानदारी से, इमाम भी हो और मासूम भी हो, क्वालिटियां बढ़ने की? बताएं जरा, क्वालिटियां बढ़ने की। एक बंदा मुफ्ती भी है और हाफिज भी है और आलिम भी है, इसके अंदर 3 क्वालिटियां हैं। और एक बंदा सिर्फ आलिम है, ना मुफ्ती है ना हाफिज है, तो बताए शान शौकत किसकी होगी? जिसके अंदर क्वालिटीज ज्यादा है, क्वालिटी ज्यादा है। तो एक को तुम कह रहे हो कि ये इमाम भी है और मासूम भी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नीचे दर्जे हैं, उनको इमाम भी मान रहे हैं, मासूम भी मान रहे हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मासूम कह रहे हैं, इमामों में शामिल नहीं कर रहे। तुमने 2 क्वालिटियां उधर दी और एक क्वालिटी इधर दी। पता चला ये अकीदा जो है, ये अकीदा जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां खातमुन नबीयीन है, सब बोलिएगा, जहां खातमुन नबीयीन है वहां खातमुल मासूमीन भी है, वहां मासूमियत भी हुजूर पर खत्म हो गई आकर। अब कोई भी नबी नहीं आएगा तो कोई भी मासूम भी नहीं होगा, अब महफूज होंगे। तो जब ये अकीदा पेश किया कि 12 इमाम 14 मासूम, तो पता चला इन्होंने मिन वजहिन नबूवत का मनसब जो है, नबूवत का एक वस्फ नीचे उतार दिया है, नीचे उतार दिया है जो रसूलुल्लाह के बाद आने वालों में से था। और नबूवत के वस्फ को नीचे उतारना, इसी को तो कहते हैं खत्म नबूवत पर डाका डालना, इसी को तो कहते हैं डाका डालना। जनाब कैसे चोर रास्ते से दाखिल होते हैं, कैसे चोर रास्ते से दाखिल होते हैं। इनको नहीं पता अहमद रजा के नौकर आगे खड़े हैं, इनको नहीं पता अहमद रजा के नौकर खड़े हैं। तो मेरे भाइयों, इस अकीदे में हम इन सब इमामों का अदब करते हैं
किसी इमाम की बेअदबी नहीं हम करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे पहले ईमान पर मौत दे दे कि इनके बारे में कोई कमज़ोर जुमला ज़ुबान पर आए। लेकिन अकीदा और मसला ये, अकीदा और मसला ये है। और अगली बात आपको बताऊं, और आखिर पर, ये महीना जहाँ पर जुमादुस्सानी का महीना है, वहाँ पर ये महीना अंग्रेजी एतबार से देखा जाए तो दिसंबर का महीना ऐसे ही है। तो दिसंबर के महीने में 25 तारीख को एक तादाद है, वो एक कौम है जिनको हम नसारा कहते हैं, ईसाई, वो अपनी ईद मना रहे होते हैं, ईद मनाते हैं अपनी तरफ क्रिसमस करके ना, ईद मनाते हैं। और इस मौके पर हमारे बहुत सारे मुसलमान सियासी बेस पर भी और गैर सियासी बेस पर, इनके ताल्लुकात की बेस पर भी उनको मैरी क्रिसमस के लफ्ज़ बोल रहे होते हैं। फरमाया जो बंदा किसी काफिर के मजहबी त्यौहार पर उसको मुबारकबाद दे, इस्लाम से उसी वक्त निकल जाएगा, काफिर हो जाएगा। और इसका मतलब भी वो ये करते हैं बयान कि अल्लाह ने माज़ल्ला बेटा जना, ये के मतलब भी शिरकिया है। तो इस पर मुबारकबाद देना, फिर लोगों की पता नहीं क्या हालत है, लोग फोन करके पूछते हैं, कहते जनाब ए केक खा लिए दा, मैं कह देंगे 100 जुतियां खा लेंदे थे वो वाड़े से। क्रिसमस का केक खाने का मसला पूछने से पहले 100 जूते खा लेता, वो वाड़े में था। तुसी गंडे भी खाई जाते हो, जुतियां भी खाई जाते, सारा काम ही बेची जनाब। इसलिए ये मसला अभी भी पूछने की हाजत है। और फिर एक और बात याद रख रहे हैं, लोग कहते हैं अहले किताब है जनाब, कर लेना चाहिए। और भाई अहले किताब नहीं कहेंगे इनको, क्यों कि अब कोई भी किताब जो है पिछली किताबों में से वो असली हालत पर नहीं है। अब अहले किताब सिर्फ मुसलमान ही है, हर तरफ इस्लाम का ही नाम होगा, समझे। इनको अहले किताब ये वैसे ही काफिर है, वैसे इनको कहेंगे काफिर है, क्योंकि अहले किताब के अहकामात पहले थे, अब वो वाले मामला नहीं रहे हैं। इसलिए हमें इस वाले से बचना होगा। और हमारी एक और तादाद है जो अपने मजहबी हुलिये के अंदर जनाब वो कवालियाँ भी करी जाएंगे, वो नाच भी लेंगे, वो क्रिसमस भी कर लेंगे, वो जनाब पता नहीं क्या कुछ करते चले जाएंगे। तो फिर भी शेखुल इस्लाम ही कहलाते, फिर भी जनाब शेखुल इस्लाम दे भी शेख। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया, आपने फरमाया इस्लाम के 2 बड़े शेख जो हैं उनमें से एक का नाम अबू बकर है और एक का नाम उमर है, समझे। शेखुल इस्लाम इस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं। फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आपके हाथ में पिछली किताबों में से कोई किताब थी, तौरात थी या इंजील थी। आप हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये मेरे पास उनकी किताब है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरे मुबारक का रंग मुतगय्यर हो गया, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। फरूक आजम ने तवज्जो नहीं की, फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उसको पढ़ना शुरू हो गए। हुजूर का रंग जलाल की तरफ आया, सदीक अकबर बैठे हुए थे, मिजाज को समझते थे, कहने लगे उमर तुम पर तुम्हारी मां रोए, रसूलुल्लाह के चेहरे को नहीं देख रहे। रसूलुल्लाह ने बिल्कुल नापसंद फरमाया, मैं फरूक आजम जैसी जात हो, इतना इल्म हो, सहाबी रसूल हो, और ऐसी जात जिनके बारे में फरमाया गया कि जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान रास्ता बदल लेता है, वो फरूक आजम अगर किसी काफिर की किताब को पकड़ कर पढ़ रहे हो, यानी पिछली किताबों में से कोई किताब पढ़ रहे हो, काफिर की नहीं पिछली आसमानी किताबों में से, लेकिन तब्दील शुदा उसको पढ़ रहे थे, हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया और फरमाया ए उमर, अगर मूसा अलैहिस्सलाम इस जमाने में होते तो उन पर भी लाजिम था कि सब कुछ छोड़कर वो मेरा कलिमा पढ़ लेते, उन पर भी ये लाजिम था कि कलिमा पढ़ते। अब हुजूर ने उस किताब को एक लम्हे के लिए पढ़ना पसंद नहीं किया। चे जाए कि कोई कहे कि यहूदियों कबूल कर लो, समझे, चे जाए कि कोई ये कहे कि ईसाइयों की क्रिसमस में चले जाओ, और फिर ऊपर से शेखुल इस्लाम भी हम बन जाए, हम इस्लाम के शेख भी कहलाएं। और भाई इस्लाम का ये नक्शा नहीं है, इस्लाम का ये नक्शा कतई नहीं है। वो कमजोर बातें लेकर आते हैं, जी रसूलुल्लाह भी गए थे, यहूदी के घर में वो भी गए थे, और मैं कह मेरे नबी को अल्लाह ने गैब का इल्म अता किया था, मेरे रसूल के ये हसायस में से था। तू बूथा तो सही कर ले अपना, शरीयत के मुताबिक बूथा नहीं होता। तो जनाब बातें करते रसूलुल्लाह के जाने की, हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने की हिकमत है।
और हुजूर को देखकर लोग कलीमा पढ़ जाते थे, तुम्हें देखकर लोग मजीद बेईमान होते चले जा रहे हैं। समझ आइए, फर्क समझना चाहिए। अपना और कंपैरिजन कहा कर रहे हैं, मुंह न बता तो जे न बाड़ो लता। तो क्रिसमस के मामले में बिल्कुल सख्त हो जाए इस मसले में। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए ईमान वालो, यहूदो नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, कभी दोस्त नहीं तुम्हारे हो सकते, यहाँ तक कि तुम अपना मजहब छोड़कर इनका मजहब इख्तियार कर, फिर ये तुमसे यारी करेंगे, वगैरह तुम्हारे सगे नहीं हो सकते। इसलिए आप इन दिनों में वो त्यौहार मनाने होते हैं तो मोहतरम अपने मनाया करें। कोई महफिल मिलाद रख ली, कोई इस तरह का मामला कर लिया, दुरूद पाक की महफिल सजा ली, तो क्रिसमस की मुबारकबाद देना, क्रिसमस की मुबारकबाद लेकर उनके केक शेक खाना, और जहाँ इसकी बिल्कुल शर्म इजाजत नहीं। यार इतनी सी गैरत अंदर नहीं पैदा हुई अभी तक मुसलमानों के कि वो वाजे तौर पर कहते कि भाई तुम्हारा मजहब हो रहा है, हमारा मजहब हो रहा है, लिहाजा ये तुम्हारा मजहबी त्यौहार है, हम नहीं इसके तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते। होता है ना, काम इकट्ठे कर रहे हैं, कुलीस है, इकट्ठे बैठते हैं, करते हैं, तो भाई आप जितना मर्जी किसी मजबूरी के तहत काम करते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसको ये कह दो कि भाई दुनियावी एतबार से काम एक जगह हो रहा है, लेकिन ईमान और ताल्लुक का वास्ता रसूलुल्लाह के साथ है। समझ, ईमान हमारा रसूलुल्लाह के साथ पर है। इसलिए मोहतरम, हमारा तुम्हारा इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जी असली मिलाद का भेजा सी, उन्होंने भी खा लिया ही, तो भाई तुमने मिलाद का क्यों भेज दिया था? इतनी पाक चीज नापाकों को क्यों भेज दी? तुम अलग से इसके जवाब दोगे। तो इसलिए अपना खाता जरा इस हवाले से, प्यार मोहब्बत का जो निज़ाम हम इस तरह कायम करते हैं, अपने अमल के अंदर वो चीज़ नहीं। हम कहते हैं जी यूं करेंगे तो वो इस्लाम की तरफ आ जाएंगे। तो मैं क्या, आप ही पहले दसो तुसी किन्ना कि इस्लाम की तरफ आए हो? गाने तुहाडे छुड़ते पे, फिल्मां तुहाडियां छुड़दी पियां, ड्रामे तुहाडे फुल देखे जाने। इधर से एक ड्रामा रिलीज होता है, 4 घंटे बाद पता चलता है कि जनाब मिलियन नहीं ट्रिलियन की तादाद में लोगों ने देख लिया। इतनी तादाद लोगों की ड्रामे देखने पर लगी हुई है। फिल्म रिलीज हुई है, उससे पहले जनाब लोगों को इंतजार लगा होता है। ये दीन के साथ दीनदार लोग ही हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रेशों को निकाल के हम भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान में इस चीज़ को देखने वाले कितने लोग हैं, तो पता चल जाता है भाई। तो जब इतनी तादाद ये काम करी है, तो तुम कह रहे हो उनके साथ हमदर्दी कर लेते हैं, वो इस्लाम ले आएंगे। मैं कह भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत बताए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफा, ऐ ईमान वालों इस्लाम दे विच पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अपना हुलियत बंदा सही करे, नमाज तो पूरी करे, इस तरफ आते कोई नहीं। कम से कम गाने छोड़ देगा बंदा, बड़े हौसले का गाने छोड़ दिए, फिल्में छोड़ दी, दरूद पढ़ना शुरू कर दिया, नमाजों की पाबंदी हो गई, मुमकिन हुआ तो दस्तार सजा ली, चेहरा सज गया। अगर ये काम हो गया, अल्लाह अल्लाह का फजल हो गया, इल्म हासिल हो गया ज़रूरियत दीन का, तो फिर आप बढ़े आगे, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाएगा ना। देखे ना, दावत इस्लामी ने भी तो एक बंदा भेजा था, वो हमारे उस्मान मदनी है, वो एक बंदा जाता है दूसरे मुल्क में, और दूसरे मुल्क में जाकर तकरीबन 5000 से ज्यादा लोगों को अभी तक कलमा पढ़ा चुके हैं। 5000 से ज्यादा लोगों को कलमा पढ़ा चुके हैं। तो कहा वो बंदा तैयार होकर गया था, इल्म हासिल करके इस्लाम को पूरा और कर गया था, इसलिए लोग कलीमा पढ़ते चले जा रहे हैं, कर्म होता चला जा रहा है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले दुआ कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ के मुख्तसर कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ मेरे मालिक मौला, ऐ मेरे पाक परदिगार, तेरी तौफीक से हमने दर्स कुरान में हाज़िरी दी। मेरे मालिक मौला, हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इसके सदक़े हमारे वालिदैन, पीरो मुर्शिद, असाज़ा करम, तुलाबा कराम, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, गुनाहों की बीमारी से शिफा अता फरमा। या रब्बे करीम, हमारी कमज़ोरियों को दूर कर दे, हमारी ज़ुबान में तस्सीर अता कर दे। मालिक लुक़्मा हलाल अता फरमा। मेरे मालिक मौला, हराम के लुक़्मे से बचा ले। या रब्बे करीम, हमारे हलाल में बरकतें अता कर दे, हमारी औलाद में
बरकतें अता कर दे, हमारे इल्म व अमल में बरकतें अता कर दे, हमारे जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता कर दे। मालिक मौला तबलीग दीन में बरकतें अता फरमा। मेरे मालिक हमारी जवानियाँ दीन की हिदमत के लिए कबूल फरमा ले, हमारी ज़िंदगियाँ दीन की हिदमत के लिए कबूल फरमा ले। मेरे मालिक मौला इस मस्जिद में जितने उशाका ने रसूल, उशाका ने सहाबा और अहले बैत आए हैं, मेरे मालिक इन सबको कदम कदम नेकियां अता फरमा, इनके इल्म व अमल जान माल रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता कर दे। ऐ मेरे मालिक मौला जितने आए हैं हम सबको मक्का पाक मदीना पाक की बाद भाज़ी अता कर दे। मालिक मौला इन्होंने जो इंतज़ार करके सब्र किया है, मेरे मालिक मौला इसका अजर इनको मदीना पाक की हाज़री की शक्ल में अता कर दे। मालिक मौला करम फरमा दे। ऐ मेरे पाक परदिगार हमें सिद्दीक़ अकबर का फैज़ान अता कर दे, फ़ारूक़ आज़म का फैज़ान अता कर दे, उस्मान गनी का फैज़ान अता कर दे, मौला अली हैदर करार का फैज़ान अता कर दे। मेरे मालिक मौला हम सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ और बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जो मांगा जो ना मांग सके, जो हमारे हक में बेहतर है बिन मांगे अता फरमा। जब हो दमे वापसी या अल्लाह तो हम सब की जुबान पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम।